एक्सट्रीम एक्सप्लोरर चैनल पर सभी का स्वागत है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इंसानियत के अब तक के सबसे बोल्ड और साहसिक इंटरस्टेलर मिशन की बात करने जा रहे हैं। सच कहूं तो ये एक ऐसा सफर है जिसने हमारी सोच और मानव इतिहास दोनों की सीमाओं को लांघकर गहरे अनंत अंतरिक्ष में कदम रखा है। चलिए शुरू करते हैं। जब भी रात में तारों से भरे उस खुले आसमान को देखा जाता है तो अक्सर एक बहुत ही गहरा और कह सकते हैं कि एक रहस्यमयी सवाल जहन में आता है। क्या हम इस विशाल ब्रह्मांड में बिल्कुल अकेले हैं? सोचिए जरा, ये कोई मामूली सवाल नहीं है। इतने बड़े ब्रह्मांड में जहां अरबों खरबों आकाशगंगाएं हैं, अनगिनत तारे हैं, क्या जीवन सिर्फ हमारी इस छोटी सी पृथ्वी पर ही है? इसी लौकिक आश्चर्य और कभी न खत्म होने वाली जिज्ञासा को सुलझाने के लिए इंसान ने सितारों तक अपनी पहुंच बनाने का एक बहुत ही साहसिक फैसला किया। ठीक है, आइए इसमें गहराई से उतरते हैं। भाग 1, नासा के इंटरस्टेलर एक्सप्लोरर्स, सौर मंडल के पार की यात्रा। अब इस पूरे रहस्य को समझने के लिए हमें उन मशीनों के बारे में जानना होगा जो हमारी पृथ्वी को हमेशा के लिए पीछे छोड़ चुकी हैं। असल में वॉयेजर मिशन नासा के वो ऐतिहासिक अंतरिक्ष यान है जिन्होंने न सिर्फ हमारे सौरमंडल के ग्रहों की यात्रा की, बल्कि, और ये बात सच में हैरान करने वाली है, वे आज हमारे सौरमंडल की हदों को पूरी तरह से पार कर चुके हैं। जरा इसके पैमाने की कल्पना कीजिए। इंसानों के हाथों से बनी एक मशीन सूरज के प्रभाव क्षेत्र से निकलकर आज तारों के बीच उस गहरे ठंडे अंतरिक्ष में तैर रही है। और सबसे दिलचस्प बात जानते हैं, ये यान खाली हाथ नहीं गए हैं। ये अपने साथ एक खास संदेश ले जा रहे हैं, इस असीम उम्मीद में कि शायद ब्रह्मांड में मौजूद कोई एलियन सभ्यता इसे ढूंढ ले। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यह कैसे विकसित होता है। भाग 2, नई दुनिया की खोज, ग्रहों के रहस्य खोलना। अब यहाँ जो वास्तव में दिलचस्प बात है वो ये है कि गहरे अंतरिक्ष में खो जाने से पहले इन प्रोब्स को हमारे अपने पड़ोस यानी सौर मंडल के बाहरी ग्रहों से होकर गुजरना था। और सच मानिए, उस यात्रा के दौरान जो कुछ भी हुआ उसने विज्ञान की दुनिया को पलट कर रख दिया। इन यानों का मकसद सिर्फ सौरमंडल को छोड़ना ही नहीं था, बल्कि रास्ते में आने वाली उन विशाल दुनियाओं को समझना भी था। वॉयेजर यानों ने बाहरी ग्रहों के बारे में हमें ऐसी अद्भुत और सटीक जानकारी दी जिसके बारे में पहले सिर्फ अंदाजा ही लगाया जाता था। इन्होंने न केवल विशाल गैस के गोलों का अध्ययन किया, बल्कि ध्यान दीजिएगा, पूरी तरह से नए चंद्रमाओं की भी खोज की। मतलब एक मशीन जो इतनी दूर जा रही है वो रास्ते में बिल्कुल नए संसार खोजते हुए आगे बढ़ रही है। क्या ये अद्भुत नहीं है? अब आते हैं अगले हिस्से पर। भाग 3, द पेल ब्लू डॉट, एक संवेदनशील दृष्टिकोण। तो यह सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब वॉयेजर हमारे सौरमंडल के बिल्कुल आखिरी छोर पर पहुंच गया था तो उसे अपने कैमरे को वापस पीछे हमारी पृथ्वी की ओर मोड़ने का निर्देश दिया गया। उन सभी महान वैज्ञानिक खोजों के बीच ये एक ऐसा पल था जो पूरी तरह से भावनाओं से भरा हुआ था। इतनी दूर से उसने जो तस्वीर खींची उसे पेल ब्लू डॉट यानी एक हल्का नीला बिंदु कहा जाता है। उस अथाह, अनंत और अंधेरे अंतरिक्ष की पृष्ठभूमि में हमारी पूरी दुनिया, हमारा पूरा मानव इतिहास, हमारे सारे सुख दुख, सब कुछ पिक्सल से भी छोटे एक नीले बिंदु के रूप में दिखाई देता है। इस एक तस्वीर ने बहुत ही गहराई से ये एहसास दिलाया कि ब्रह्मांड के इस असीमित महासागर में हमारी जगह कितनी छोटी है और हमारी ये इकलौती पृथ्वी कितनी नाजुक है। और ये बात इसे बहुत ही शानदार ढंग से दर्शाती है। भाग 4, गोल्डन रिकॉर्ड्स, बोतल में इंसानियत का संदेश। तो इसी नाजुक और छोटी सी दुनिया ने सितारों के बीच अपना परिचय भेजने की एक बहुत ही अनोखी कोशिश की, गोल्डन रिकॉर्ड्स में, जो कि असल में सोने की परत चढ़े हुए तांबे के डिस्क हैं। एक तरफ पृथ्वी की ध्वनियां हैं और दूसरी तरफ पृथ्वी के चित्र। ये सचमुच अंतरिक्ष के उस विशाल महासागर में फेंकी गई एक मैसेज इन अ बॉटल यानी बोतल में रखे संदेश की तरह है। देखिए, ये कोई आम रिकॉर्ड नहीं है, ये इंसानियत का एक टाइम कैप्सूल है जिसे बहुत ही बारीकी से और सोच समझकर तैयार किया गया है। इसमें बारिश और हवा जैसी प्राकृतिक ध्वनियां हैं, हमारी अलग अलग संस्कृतियों का शानदार संगीत है, कई अलग अलग भाषाओं में बोले गए अभिवादन हैं और हमारी दुनिया की झलक दिखाती हुई खूबसूरत तस्वीरें शामिल हैं। संक्षेप में कहें तो ये इस बात का एक जीता जागता सबूत है कि हम कौन हैं, हम कैसे रहते हैं और हमारी ये नीली दुनिया कैसी दिखती है।
इस पूरे प्रयास के पीछे ना एक बहुत ही स्पष्ट और कह सकते हैं कि एक असीम आशावादी सोच छिपी हुई है। इसे एलियंस या किसी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल जीवन के साथ संपर्क बनाने की उम्मीद में भेजा गया है। यह इंसानियत की उस गहरी उम्मीद को दर्शाता है कि शायद आज से हजारों या अरबों साल बाद कोई और बुद्धिमान सभ्यता इस रिकॉर्ड को ढूंढेगी और जब वे इसे चलाएंगे तो उन्हें पता चलेगा कि अंतरिक्ष के एक छोटे से अनजान से कोने में पृथ्वी नाम की एक जगह हुआ करती थी, जहां जीवन धड़कता था, जहां हवाओं में संगीत बजता था और जहां के लोग हमेशा सितारों तक पहुंचने का सपना देखते थे। इस पूरी यात्रा और हमारे इन संदेशों को करीब से देखने के बाद ये पूरी कहानी एक बहुत ही उकसाने वाले और विचारणीय सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या ये इंटरस्टेलर खोजकर्ता कभी सच में संपर्क बना पाएंगे? वॉयेजर यान आज भी पूरी खामोशी के साथ उस अनंत अंधकार में आगे और आगे बढ़ते जा रहे हैं। हो सकता है कि कल कोई उन्हें ढूंढ ले, या फिर हो सकता है कि वे हमेशा के लिए ब्रह्मांड के अंत तक बिना किसी से मिले ऐसे ही खामोशी से भटकते रहे। खैर, जो भी हो, ये एक ऐसा विचार है जो ब्रह्मांड की इस डरा देने वाली विशालता और हमारे अपने अस्तित्व दोनों पर एक साथ गहराई से सोचने पर मजबूर कर देता है। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ इस अद्भुत यात्रा का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर इस इंटरस्टेलर सफ़र और अंतरिक्ष के इन गहरे रहस्यों ने मन में जिज्ञासा जगाई है तो एक्सट्रीम एक्सप्लोरर चैनल को सपोर्ट करने के लिए इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, इसे दूसरों के साथ शेयर करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। अगली प्रस्तुति में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अलविदा।